जय जिनेंद्र। हम भक्तांबर स्तोत्र का 35 और 36 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमार्गेष्टा सधर्म तत्व कथानेक पटु स्त्रीलोक्या दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण प्रयोज्य है। स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष में गम जाने के मार्ग को विमार्ग खोजने में जो इष्ट है। स्वर्ग और मोक्ष को जाने के मार्ग को खोजने में जो इष्ट है और सद्धर्म सच्चे धर्म के तत्व भावों को कथन करने में कहने में एकमात्र पटु समर्थ है। किनको? त्रिलोक्या तीनों लोकों के जीवों को। ते आपकी दिव्य ध्वनि होती है। ऐसी आपकी दिव्य ध्वनि होती है। कैसी? विशदार्थ स्पष्ट अर्थ वाली और सर्व भाषा सभी भाषाओं में परिवर्तित होने के स्वाभाविक गुण हैं। गुण से प्रयोज्य युक्त होती है और सभी भाषाओं में परिवर्तित होने वाले स्वाभाविक गुण से युक्त होती है। क्या? दिव्य ध्वनि। इस श्लोक में दिव्य ध्वनि नामक प्रातिहार का वर्णन है। फिर से बोलते हैं। स्वर्ग और मोक्ष अपवर्ग यानी कि मोक्ष गम में जाने के मार्ग को विमार्ग खोजने में इष्ट है जो। यदि स्वर्ग और मोक्ष जाना है तो भगवान की दिव्य ध्वनि ही कार्यकारी है अर्थात इष्ट है और सच्चे धर्म के भाव को कहने में एकमात्र समर्थ है तीनों लोकों के जीवों को। मतलब तीनों लोकों के जीवों को सच्चे धर्म के भाव को कहने में एकमात्र समर्थ है। ते दिव्य ध्वनि भवती आपकी दिव्य ध्वनि होती है स्पष्ट अर्थ वाली अर्थात प्रामाणिक होती है और सर्व भाषा सभी भाषाओं में परिणाम परिवर्तित होने के स्वाभाविक गुण से युक्त होती है। प्रभु आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष में जाने के मार्ग को बताने में इष्ट है और सच्चे धर्म के तत्व को अथवा भाव को कहने में एकमात्र समर्थ है तीनों लोकों के जीवों को। आपकी दिव्य ध्वनि होती है स्पष्ट अर्थ वाली और सभी भाषाओं में परिणमन करने के स्वाभाविक परिणमन यानी कि परिवर्तित होने के स्वाभाविक गुण से युक्त है। अर्थात जो जीव जिस भाषा को जानता है वो अपनी भाषा में प्रभु की वाणी को समझ जाता है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली उसकी भाषा में चेंज हो जाती है दिव्य ध्वनि। जीव जंतु गाय बैल सिंह आदि भी अपनी भाषा में जान लेते हैं। जिनको बंगाली मराठी आती है तो वो अपनी भाषा में जान लेंगे। तो जिसको जो भाषा आती है उस भाषा में आपकी दिव्य ध्वनि परिवर्तित हो जाती है। तो एक बार फिर से बोलते हैं। स्वर्ग और मोक्ष में जाने के मार्ग को खोजने में जो इष्ट है और सच्चे धर्म के तत्व को कहने में समर्थ है तीनों लोकों के जीवों को। आपकी दिव्य ध्वनि होती है स्पष्ट अर्थ वाली और सभी भाषाओं में परिवर्तित होने के स्वाभाविक गुण से युक्त है जो। ऐसी है प्रभु की दिव्य ध्वनि। कहाँ भी है? भगवी भागन वच जोगे वसाए तुम ध्वनि वे सुनी वे भ्रम न साए। कि भव्य जीवों के भाग्य से और वचन योग के वश से प्रभु आपकी दिव्य ध्वनि होती है। उसको सुनकर अज्ञान रूपी भ्रम नष्ट हो जाता है। अब आगे के श्लोक में बताएंगे कि भगवान का विहार जहाँ होता है वहाँ इंद्र अवधि ज्ञान से जान लेता है और वहाँ सुंदर सुंदर कमलों की रचना कर देते हैं। तो वो कमल कैसे होते हैं प्रभु के चरणों के नीचे?
तो बोल रहे हैं, उन्नेत्र हैं मैं नभ पंकज पुंज कांति, परिलसन नख मयूख शिखाभिरामो, पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ताः, पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। उन्नेत्र खिले हुए, हेम सोने के, नव नवीन, पंकज कमलों के समूह की, पुंज यानी कि समूह की, कांति कांति से, परिल चारों ओर से, लसन मतलब अशन शोभायमान है, जो परिलसन चारों ओर से शोभायमान है, और नख की मयूख किरणों की शिखा, शिखा से अभिरामो सुंदर हो रहे हैं, और जो नख की किरणों की शिखाओं से सुंदर हैं। ऐसे तव पादों, आपके दोनों चरण, आपके दोनों चरणों के नीचे जो कमलों की रचना की गई है, तो वही बता रहे हैं कि वो कमल कैसे हैं। तो खिले हुए सोने के नवीन कमलों का पुंज, कमलों का समूह, उसकी कांति से चारों ओर से शोभायमान हो रहे हैं आपके दोनों चरण, और आपके चरणों के जो नख हैं उनकी किरणों की शिखाओं से और ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और यत्र, हे जिनेंद्र, यत्र मीन्स जहाँ, पदानी कदम, तब आप कदम, धत्ता रखते हो, हे जिनेंद्र, यत्र मीन्स जहाँ, तब मीन्स आप, पदानी मीन्स कदम, धत्ता मीन्स रखते हो, हे जिनेंद्र जहाँ आप कदम रखते हो, तत्र वहाँ, विबुधा देवगण, पद्मानी कमलों की, कमलों को, परिकल्पयन्ति रच देते हैं, वहाँ देवगण कमलों की रचना कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ प्रभु आप चरण रखते हो, कदम रखते हो, वहाँ वहाँ देवगण कमलों की रचना कर देते हैं, उसके नीचे देवगण कमलों की रचना करते हैं। और फिर से बोलते हैं वो कमल कैसे हैं, तो बोल रहे हैं खिले हुए सोने के जैसे नवीन कमलों का पुंज है, और उसकी कांति से चारों तरफ से शोभायमान हो रहे हैं, और नख की मयूख की शिखा से सुंदर हैं, अभिरामो यानी कि सुंदर हैं। आपके पादों, दोनों चरण, और हे जिनेंद्र जहाँ आप कदम धत्ता रखते हैं, पद्मानी कमलों की, वहाँ देवगण रचना कर देते हैं। हे जिनेंद्र जहाँ आप कदम रखते हैं कमलों की, वहाँ देवगण रचना कर देते हैं। मतलब वहाँ 225, एक एक कदम पर 225 करके कमलों की रचना हो जाती है प्रभु के चरणों के नीचे। फिर से बोलेंगे, उन्नेत्र खिले हुए, हेम सोने के, नवीन नए, पंकज कमलों के समूह, पुंज यानी कि समूह की कांति से चारों ओर से सुंदर, और नख की किरणों की शिखाओं से सुंदर आपके चरण। हे जिनेंद्र जहाँ आपके चरण अथवा कदम आप रखते हैं, देवगण वहाँ कमलों की रचना कर देते हैं। जय जिनेंद्र।